हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने संस्कृत के लेक्चर में पढ़ेंगे उपसर्ग। NCISM के सिलेबस में 5 मार्क्स का है और इससे कुछ MCQs आएंगे या फिर 1-2 मार्क्स का कहीं कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा। सिंगल 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, इसलिए कंबाइन करके इसका क्वेश्चन किसी और के साथ आ सकता है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस ओवरव्यू देखेंगे और बेसिक चीज़ें जानेंगे जिससे हमारे 5 मार्क्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज उपसर्ग। उपसर्ग में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। संस्कृत में टोटल उपसर्ग होते हैं 22। एक बार और हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर आज डिटेल से करेंगे। तो देखते हैं। उपसर्ग का अर्थ है जो समीप रखे जाएं। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? जो पास में रखे जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़ते हैं, मतलब उपसर्ग को किसी भी धातु या शब्द के हम आगे वाले हिस्से में जोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रिया, धातु कुछ भी लिखते हैं, पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। मतलब किसी धातु या क्रिया के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। यहाँ लिखा है हार। हार का मतलब होता है माला। कहते हैं कि मंत्री जी को हार ला दो, वही वाला हार है ये, माला। लेकिन अगर इसमें प्रा उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो हार का मतलब क्या हो जाएगा? प्रहार। और प्रहार का अर्थ निकलता है आघात, मतलब किसी को चोट पहुंचाना। इसी प्रकार से उपसर्ग के जो परिवर्तन होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवर्तन करते हैं उपसर्ग। धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से 3 मुख्य परिवर्तन आते हैं। अब कौन कौन से 3 मुख्य परिवर्तन आते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाना। मतलब जब पहला परिवर्तन क्या होता है कि उपसर्ग के जुड़ने के बाद क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाना। मतलब पूरी तरीके से जब क्रिया का मीनिंग बदल जाता है उपसर्ग के आगे ऐड होने के बाद, उसे कहते हैं हम क्रिया का रूप बदलना। जैसे हमारी यहाँ पे क्रिया क्या थी? जयते। जयते क्रिया का मतलब होता है जीतता है। लेकिन अगर इसमें परा उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? पराजयते। और पराजयते का मतलब सीधा हारता है। तो उपसर्ग के जुड़ने के बाद जीतता है से क्रिया का अर्थ हो गया हारता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा परिवर्तन क्या होता है, दूसरे चेंजेस क्या आते हैं। क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। उदाहरण देखते हैं इसका। गच्छति, इसमें अनु उपसर्ग को ऐड किया तो अनुगच्छति। इस टाइप से इसमें विशेषता आ जाती है क्रिया में। तीसरा चेंज क्या आता है? क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वसति और नी उपसर्ग को ऐड करने के बाद भी आएगा निवसति। अब जो वसति का मीनिंग होता है वही निवसति का मीनिंग होता है। वसति का हिंदी में मीनिंग होता है बसता है, मतलब रहता है, निवास करता है। और वही निवसति का मीनिंग होता है बसता है, रहता है या निवास करता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आए। ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं बहुत सारे उपसर्ग, बहुत सारी क्रियाओं, बहुत सारी धातुओं में। या तो क्रिया का अर्थ पूरी तरीके से बदल जाएगा, या फिर क्रिया में विशेषता आ जाएगी, और या फिर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं। हमने अभी बताया ना, संस्कृत ग्रामर में टोटल 22 उपसर्ग हैं। अब हम लाइन से देखेंगे सारे उपसर्ग, उनका अर्थ और उनके 3 से 4 उदाहरण, जिससे हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं या फिर एग्ज़ाम में आने वाले MCQs में उपसर्ग आएंगे वो हमारे सारे यहीं पर कवर हो जाएं, कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्रा। प्रा उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से या फिर उत्कर्ष या अधिक। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रचार, प्रसारः, प्रहारः। ठीक है, अब परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का हिंदी में अर्थ होता है पीछे, विपरीत, अनादर या नाश। एग्जाम्पल्स में देखते हैं इसके। पराक्रमः, पराजयः, पराकाष्ठः। अब उपसर्ग होता है दूर, विरोध और लघुता। इसकी हिंदी मीनिंग है और ये ब्लू कलर से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब का अगर हम मान में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपमानः। यश में जोड़ देंगे अप उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? अपयशः। और शब्द में जोड़ देंगे अप उपसर्ग को तो हो जाएगा अपशब्दः। सम उपसर्ग को देखते हैं। सम उपसर्ग का हिंदी में मतलब होता है साथ या फिर अच्छा या अच्छी तरह से पूर्ण। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। संसर्गः, संग्रहः, संकल्पः।
अनु उपसर्ग का हिंदी में अर्थ होता है पीछे, साथ साथ, योग्य या फिर अनुकूल। हम इसके उदाहरण देखते हैं। अनुजः, अनुचरः, अनुभवः। अब उपसर्ग। अब उपसर्ग के हिंदी में मीनिंग होता है नीचे, दूर, अनादर और पतन। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं अवगुणः, अवनीतिः और अवतारः। निस उपसर्ग का हिंदी में मीनिंग होता है वियोग या फिर बिना और बाहर। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं निस्तारः, निश्चयः। निरुपसर्ग देखते हैं। निरुपसर्ग का हिंदी में मीनिंग होता है निषेध या रहित या बाहर और सबसे आखिर में बिना। तो अब हम इसका देखो, निरअपराध, निरक्षरः, निर्दयः। यहाँ पे लिखा था क्या? अपराध, उसमें हमने निरुपसर्ग को जोड़ा तो हो गया क्या? निरपराध। ऐसा जस्ट अपोजिट मीनिंग होगा इसके। दुष् उपसर्ग को देखते हैं। दुष् का होता है कठिन और बुरा। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं दुस्तारः, दुष्करः या फिर दुस्साहसः। कहते हैं मन कि दुस्साहस कैसे हुआ। दुरुपसर्ग देखते हैं। दुर का हिंदी मीनिंग होता है बुरा, कठिनता, दुष्टता या निंदा। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं दुराचारः, दुराग्रह, दुरात्मा। वी उपसर्ग को देखते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग में आता है विशेषता, अलग और बिना। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं विकारः, विवादः, विदेशः, विरोधः। आंग उपसर्ग में क्या आता है? आंग उपसर्ग का अर्थ होता है तक, कम, स्वीकृति। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं आहारः, आरंभः, आचारः, आग्रहः। नि उपसर्ग का हिंदी मीनिंग होता है नीचे, निषेध और समूह। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं निबंधः, नियुक्त, निषेधः। अधि उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ या फिर प्रधान। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अधिक, अधिकमः और अध्यक्ष, अधिकृतः। इन सारे वर्ड्स को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये किसी बड़ी पोजीशन या फिर किसी ऊंची चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे अध्यक्ष, अधिकृतः, अधिकमः। इसी टाइप से अति उपसर्ग को देखते हैं। अति उपसर्ग का मतलब होता है बहुत, अधिक और बाहर। इसके एग्जाम्पल्स अतिशतः, अतिरिक्तम। अतिरिक्तम, ये रिक्त शब्द में अति उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया? अतिरिक्त। जब हम कहते हैं इसके अतिरिक्त और क्या है, ये वही वाला अतिरिक्तम है। सु उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता है सुंदर या फिर अच्छा। इसके उदाहरण होते हैं सुवेशः, सुक्त, सुपुत्रः। देखो, आम पुत्र है तो सिर्फ पुत्र बोलेंगे, और सुंदर पुत्र है या फिर अच्छा बेटा है तो उसको बोलेंगे हम सुपुत्र, सु उपसर्ग लगा देंगे। इसी टाइप से जैसे किसी का आम वेश है तो सिर्फ वेश बोलेंगे, पर अगर उसका सुंदर वेश है या अच्छा वेश है तो क्या बोलेंगे? सुवेशः। हम देखते हैं अब उत उपसर्ग को। और उत का अर्थ होता है हिंदी में ऊपर, श्रेष्ठ या विपरीत। और इसके उदाहरण देखते हैं जैसे उत्पत्ति, उत्तम या उत्तरम। अभी उपसर्ग को देखते हैं। अभी का हिंदी अर्थ होता है सामने, और, ऊपर या पास। और इसका संस्कृत में उदाहरण देखें तो क्या होगा? अभियानम, अभिमानः, अभिमुखम। प्रति उपसर्ग के हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होगा? और, तरफ या पीछे। जैसे कहते हैं किसी की ओर, किसी की तरफ या फिर किसी के पीछे। यही होता है प्रति उपसर्ग का अर्थ। अब देखो इसके संस्कृत में उदाहरण देखते हैं। प्रतिकूलम, प्रतिपन्न, प्रतिकारः। परि उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर या फिर आसपास। और इसके संस्कृत में उदाहरण देखें तो क्या होगा? परिश्रमः, परिचयः, परिजनः। उप उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता है निकट, समीप या शक्ति। और इसके उदाहरण हैं उपकारः, उपदेशः, उपेंद्रः। और सबसे अंतिम उपसर्ग जो हमारा है वो क्या है? अपि। और अपि उपसर्ग का हिंदी अर्थ होता है निकट। और इसके संस्कृत में उदाहरण देखें तो अपिधानः,
अपि ग्रीव। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ अलग से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट उपसर्ग की क्रियाएं लिखी हैं और उनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जिससे आपको कहीं और ना जाना पड़े कुछ और देखने के लिए। बस ये उपसर्ग रीड कर लीजिए, ये क्रियाएं रीड कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। इससे बाहर, इससे ज़्यादा, इससे कुछ नहीं आएगा। उपसर्ग हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स में 2 या 3 MCQ देंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और जो हमारी संधि है या प्रत्यय है उसके साथ 2-3 प्रत्यय के एग्जाम्पल दे दिए और 2-3 उपसर्ग के एग्जाम्पल दे दिए। ऐसा करके एक 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बना देंगे कंबाइन करके अलग अलग चैप्टर से, और कह देंगे कि इसमें उपसर्ग पहचानिए या इसमें प्रत्यय पहचानिए। बस इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये कुछ क्रियाएं हैं और क्रियाओं में उपसर्गों का प्रयोग है। हमारे सारे 22 उपसर्ग यहाँ लिखे हैं। प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हमारे सारे 22 उपसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप एक बार देख लो, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि उपसर्ग में इस चीज़ में लेके डाउट है। देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उपसर्ग दिया है, उपसर्ग का हिंदी मीनिंग और 3 से 4 एग्जाम्पल। ये आपको 5 मार्क्स अर्न करने के लिए इनफ होगा। संस्कृत में जहाँ जहाँ उपसर्ग यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए इनफ होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके डाउट लिख दीजिए। हम आपके डाउट को अगली संस्कृत के लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। तब तक आप पढ़ते रहो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।